क्या सच में हमारी शादी हो रही है? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। ना जाने ये जादू कैसे हुआ। ये कोई जादू नहीं है, ये सब काशी ने किया। इतना बड़ा त्याग वही कर सकती है। लेकिन बाजी, इतने सारे रीति रिवाज इतने कम समय में हम कैसे कर पाएंगे? और हमें नहीं लगता कि यहाँ पुणे में ऐसा कोई भी ब्राह्मण होगा जो हमारे शादी का मुहूर्त निकाल सके। हाँ, तो बिना मुहूर्त के ही कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर शादी कल ही होगी। कल? हाँ। गणेश, सदाशिव, कहाँ है सब लोग? मैंने सजावट के लिए कहा था, अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ है? बाजी, सजावट के लिए राजी कौन होगा? वो भी तुम्हारे और मस्तानी के विवाह की सजावट। अच्छा, तो मतलब सबको बाजी का बल चाहिए, उसकी जीत चाहिए, उसके खून का एक एक कतरा चाहिए। लेकिन बदले में अगर बाजी ने कुछ मांगा तो नहीं मिलेगा। बेकार की बातें मत करो बाजी। चाहे कुछ भी हो जाए आई, ये शादी तो होके रहेगी। फिर चाहे मुझे आपके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। कोशिश करके देख लो। क्या बात है? पेशवा सरकार ने शादी की सजावट करने के लिए कहा है। हाँ, तो उसमें क्या परेशानी है? कीजिए। लेकिन अरे, पेशवा है वो आप सबकी, उनकी बात का मान रखिए। जाइए। गंगा, क्या कर रही हो काशी? वो मतंग, कल हमारी शादी है। ये देखो, हमने सोचा है कि हम ये लाल वाला जोड़ा पहनेंगे और इसके साथ जेवर। एक मुश्किल है मस्तानी। मुश्किल? कैसी मुश्किल? तुमने कहा था कि काशीबाई के पास हमारे खिलाफ कुछ है। हाँ, कुछ पता चला? हाँ बीबी, वो जो हमला हुआ था ना, हाँ? तो हमारे कुछ लोग मारे गए थे और कुछ भाग गए थे, और उसमें से एक काशीबाई की गिरफ्त में है। अगर ऐसा है तो अब तक उन्होंने हमारा पर्दाफाश क्यों नहीं किया? सोच क्या रही है वो? तुम अच्छे से जानती हो बाजी का मस्तानी के साथ जो विवाह हुआ है वो एक छल है। फिर तुम क्यों राजी हो रही हो? सासू माँ, आपने उनकी हालत देखी है। अरे, आप तो उनकी माँ है, उन्हें अच्छी तरह जानती है, वो नहीं मानेंगे। और क्या रास्ता था हमारे पास? उसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन तुम क्यों कर रही हो ये? तो हम क्या करते? बीबी, मैंने पता लगा लिया है। वो शहर से दूर एक छोटे से कारागार में उसको बंदी बनाकर रखे हुए हैं। संदेश पहुंचवाओ, वहां पर हमला करवाओ, या तो उसे छुड़वाओ या फिर मार दो। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल हमारे शादी में कोई भी बाधा आए। जाओ। सासू माँ, हमें उनकी जरूरत है, पूरे साम्राज्य को उनकी जरूरत है। उनका सकुशल रहना बहुत जरूरी है। लोग नहीं मानेंगे काशी। मानना पड़ेगा, उनके सिवा हमारा संरक्षक और है कौन? लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन बाजी का मस्तानी के साथ विवाह नहीं होने देंगे। हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। संस्कृति नष्ट हो जाएगी? अरे, लोग क्यों भूल जाते हैं कि पेशवा बाजीराव संस्कृति नष्ट करने वाले नहीं, संस्कृति को बचाने वाले हैं। आज उनकी वजह से सबका धर्म सुरक्षित है, तो क्यों भूल जाते हैं ये? और ससुर, हम ये नहीं समझ पा रहे कि एक विवाह से संस्कृति नष्ट कैसे हो सकती है। तुम मुझसे चाहे जितनी भी बहस कर लो, लेकिन ये नहीं होगा। सासू माँ, उनकी केवल एक इच्छा है, क्या हम सब सहमति से नहीं मान सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। सासू माँ, लेकिन आप तो
पेशवीन बाई को सूचित करना होगा। प्रणाम राधा भाई। प्रणाम। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही सुना आपने। पर सभा में तो निर्णय हो चुका था ना, तलवार से की गई शादी रद्द कर दी गई थी। लेकिन बाजी मानने के लिए तैयार नहीं। फिर क्या करती काशी भाई? उसे निर्णय बदलना पड़ा। हम नहीं मानेंगे। पेशवीन बाई के हर निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस बार नहीं। बस आपसे ही उम्मीद है पुरोहित जी। क्या हुआ? सुबह तक तो कोई इसे हाथ भी लगाने के लिए तैयार नहीं था, ऐसे अचानक से काम कैसे शुरू कर दिया? पेशवीन बाई ने कहा। काशी, कहाँ जा रही हो? कारागर जा रहे हैं। कारागार? वहाँ क्या काम है तुम्हें? राजकारण के काम थे। आप तो जानते हैं हर जगह जाना पड़ता है। इसके लिए धन्यवाद। वसुदेव, और आप निश्चिंत रहिए, आपकी शादी भी पूरी होगी और इच्छा भी पूरी होगी। हम आते हैं। तुमने मेरे लिए पूरा जीवन समर्पित किया है काशी, लेकिन मैं खुद को भी समर्पित नहीं कर पाया। सूर्या जी। पेशवीन बाई, उसे होश आ गया। होश आ गया? जी। तबीयत कैसी है अभी उनकी? ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आप हमारे बीच बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमें बस इतना बताइए, जो हमला हुआ था उसके लिए क्या मस्तानी ने आपको भेजा था? सुना नहीं तुमने? जवाब दो। सूर्या जी। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुंह नहीं खोलूंगा। यहाँ आपको कोई मारने नहीं वाला है, और सच से बढ़कर किसी की जान नहीं हो सकती। आप नहीं बताना चाहते, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा आपको, लेकिन हम आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकते। सूर्या जी, छोड़ दीजिए। ये जरूर मस्तानी के लोग होंगे, इन्हें जरूर भनक लग गई है। मेरा अंदेशा ये है कि ये इसका मुंह बंद करने आए हैं, इसे मारने आए हैं। पेशवीन बाई को घेर कर सुरक्षित जगह ले जाओ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, हमारी चिंता मत कीजिए। सूर्य जी, हमें इतना बताइए, क्या इस मुठभेड़ के लिए हमारे लोग पर्याप्त हैं? बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। मस्तानी का एक भी आदमी कारागार के अंदर नहीं घुस पाएगा। नहीं, किसी एक आदमी को कारागार तक आने दीजिए सूर्य जी। वो मार देंगे इसे। सूर्य जी, हमारी बात मानिए, आने दीजिए। मुझे यकीन था तुम लोग मुझे बचाने जरूर आओगे। ये यमदूत आपकी मस्तानी ने भेजा है ना? क्या लगा आपको? आपको बचाने आए थे ये। आपको बचाने नहीं, मस्तानी के राज को बचाने आए थे। देखिए, अब भी हम आप पर कोई दबाव नहीं डालने वाले हैं। आपको जब लगे कि आप सच बोलने के लिए तैयार हैं, आप तभी बताइए। सूर्या जी,
आप जरा इन्हें देख लीजिए। पेशवेन भाई, ये ऐसे नहीं मानेगा। आप आदेश दीजिए, 2 हाथ, मैं सारी बातें उगलवा लूंगा। नहीं सूर्या जी, उसका कोई लाभ नहीं। ये शायद सच उगल भी दे, लेकिन ये अच्छी तरह जानते हैं कि बाजीराव मस्तानी की तरफ से है। वहां इन्हें जोर जबरदस्ती ले गए और ये मुकर गए तो क्या करेंगे आप? और हम इस वक्त बाजीराव का भरोसा नहीं खो सकते। हाँ, हम जानते हैं कि मस्तानी ने जिस तरीके से बाजीराव को पाने की कोशिश की है वो बहुत गलत है और उसका पर्दाफाश होगा। लेकिन इस वक्त हमें बस इस बात का ध्यान रखना है सूर्या जी कि और कोई हमला ना हो। जी। हम आते हैं। क्या बात है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? पेशवेन भाई, ब्राह्मण समाज ने आज पुणे का बहिष्कार कर दिया है। आज कहीं भी धर्म कर्म का काम नहीं होगा। हमारी शादी की विधि बीच से ही छोड़कर जा चुके हैं पंडित जी। किसी मंदिर में पूजा अर्चना भी नहीं हुई, ना चरणामृत बना, ना भोग लगा। महापुरोहित जी। प्रणाम पेशवेन भाई। प्रणाम। धर्म का कलश हमारे शीश पर होता है पेशवेन भाई, और हम उसे एक पग भी नाश की ओर नहीं बढ़ने दे सकते। जब धर्म और समाज का पतन होता है तो परशुराम जैसे योगी तपस्वियों को आना ही पड़ता है। फिर तलवार उठाने वाले वीरों को चाहे जितना अहंकार क्यों ना हो अपने शौर्य पर, अंततः उनके रक्षण के लिए हम ही आते हैं। और आज वो दिन है। यह विवाह नहीं होगा। महापुरोहित जी शांत हो जाइए, आप तो ज्ञानी हैं। इसमें प्रजा का क्या दोष? धर्म में वो अतोहंती, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म को मार देते हैं वो मरा हुआ धर्म भी उस मारने वाले को मार देता है। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। और आज हमारे धर्म का हनन हो रहा है तो हमारे समाज का तो पतन होगा ही। क्या व्याख्या आपकी है धर्म की? पूजा पाठ करना, भगवे कपड़े पहन के निकल जाना, यही ना? जिन लोगों को आप भड़का कर लाए ना, उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म भी है। आप धर्म की आड़ में मुझे धमकी दे रहे हैं। संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक पढ़कर आप मेरी भोली वाली जनता को बहका सकते हैं, मुझे नहीं। और जब युद्ध छिड़ता है तब कहां चले जाते हैं आप लोग? तो युद्ध में आप हमारी रक्षा करते हैं तो उसके बदले आप हमारा धर्म बिगाड़ना चाहते हैं। प्राण दे देंगे लेकिन धर्म नहीं। उस गैर धर्म की लड़की को यहाँ नहीं। मैंने पहले भी कहा है, मस्तानी हिंदू है, उसके पिता हिंदू है, उसकी माँ गैर हिंदू है, उसका रक्त दूषित है। दूषितों की सोच है पंडित जी। रुक जाइए। क्यों काशी? आखिर ये लोग चाहते क्या है? किस अधिकार से तमाशा कर रहे हैं लोग? अधिकार नहीं, धर्म है। भटके हुए लोगों को राह दिखाना अब भी समय है। और ये कौन तय करेगा? आप? प्रेम करना धर्म से भटकना कैसे हुआ? खैर, आप कैसे समझेंगे? ये तो आपकी समझ से ही बाहर है। हमें समझना भी नहीं है ऐसे प्रेम को जो शरीर के साथ बदलता रहता है। और अब तो हम इस बाड़े में एक कदम भी नहीं रखेंगे। अरे बाड़े में तो क्या, इस प्रदेश में भी हम एक कदम नहीं रखेंगे। जैसे आपको सही लगे वही कीजिए, लेकिन ये विवाह नहीं रुकेगा। कैसे नहीं रुकेगा? अगर ये विवाह हुआ तो इस प्रदेश में कोई भी पुण्य कार्य नहीं होंगे, कोई पूजा नहीं होगी, विवाह कार्य श्राद्ध कुछ भी नहीं होगा। यहाँ केवल पाप का वास होगा और श्रीमंत इसके जिम्मेदार होंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान हम निकालेंगे। हम आपसे वादा करते हैं। बस अभी घर जाएंगे। क्या सोच रहे हो? पेशवेन भाई ने अपनी जबान दी है, उनकी बात कभी खाली नहीं जाती। हम सिर्फ आप पे भरोसा करते हैं पेशवेन भाई। हमें पता है आप धर्म की राह कभी नहीं छोड़ोगी।
काशी, काशी तुम्हें इस विवाह को रोकना होगा। अगर बाजी और मस्तानी का विवाह होगा तो उनके जो बच्चे होंगे वो नाना साहब का हक मारेंगे। कोई किसी का हक नहीं मार सकता, और अगर नाना साहब काबिल होंगे तो उनका भी हक कोई नहीं मार सकेगा। आपके बेटे की केवल एक ही इच्छा है, होने दीजिए ना पूरी। देख रही हो ना कैसा धर्म युद्ध छिड़ा है। अभी समय है, अभी कुछ कर सकते हैं, रोक लो उसे। हमने हमेशा केवल इन्हीं लोगों के बारे में सोचा है, धर्म, नीति, समाज, हमेशा इसी के आधार पर न्याय किया है। लेकिन इस बार हम केवल बाजीराव के प्रति अपने प्रेम के बारे में सोच रहे हैं। उसी के बारे में सोचोगी तो खून के आंसू बहाओगी काशी। उन्होंने हमारे साम्राज्य के लिए रक्त बहाया है। थोड़े आंसू हमें बहाने पड़े तो बहा लेंगे, कोई परवाह नहीं। लेकिन उस दिन जब उन्हें मृत्यु के इतने करीब देखा ना सासू मां, तो उसी क्षण सोच लिया था अब केवल उन्हीं के बारे में सोचेंगे। बस वो ठीक रहे तो सब ठीक रहेगा, लोग भी सुरक्षित रहेंगे। स्वीकार कर लीजिए ना सासू मां, अपने बेटे की खुशी के लिए कर लीजिए मस्तानी को स्वीकार। हम पर भरोसा रखिए, बस मान जाइए ना। आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान हम निकालेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। यहाँ हो तुम? सुनो, ये खबर है। क्या खबर मिली है कि हमारे सैनिकों ने उस गुप्तचर पर हमला किया और वो मारा गया। चलो, शुक्र है अब काशीबाई के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तुम जाओ, हम आते हैं। हाँ बीबी। ये सब हमारी वजह से हो रहा है ना? मस्तानी, ब्राह्मणों का विरोध इतने आसानी से शांत नहीं होगा। बात और भी ज्यादा गंभीर होते जा रही है और लोगों पर इसका जो असर होगा वो संभाले नहीं संभलेगा। एक बात कहें आपसे, ये लोग तब तक ये तमाशा करेंगे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद कब तक टिक पाएंगे ये लोग? थक हार कर अपने अपने काम में लग जाएंगे। वैसे भी पूजा पाठ, दान दक्षिणा, इसी पर तो काम चलता है इनका। मस्तानी, ये सब तुम इतने आसानी से कैसे कह सकती हो? एक बार भी तुमने नहीं कहा कि रहने दो, टाल देते हैं। हम बाजी, हम आपसे बगैर शादी के भी पूरी उम्र भर रह सकते हैं, चाहे उस कमरे में हो या उस जंगल में। आप ही ने हमें कोथरूड में रहने के लिए कहा, लेकिन हम यहाँ रुक गए आपका और नाना साहब का प्यार देखकर। आप युद्ध के लिए जा रहे थे, तब भी हम खुशी खुशी चल पड़े आपके साथ। लेकिन न जाने कैसे साबित करें अपनी मोहब्बत। बाजी, हमसे ज्यादा आप चाहते थे ये शादी, क्योंकि आपने सबके सामने वचन दिया था। हमारा क्या है, हम तो अब भी कहते हैं आपसे, छोड़ दीजिए सब। जहां पर अपनी जान पर हमला बर्दाश्त कर लिया हमने, वहां पर रखी हुई औरत जैसे शब्द वो भी सुन लेंगे। कौन सी मुश्किल बात है? नहीं, ये सब मत कहो।
लेकिन परिस्थिति और भी ज्यादा बेकाबू होती जा रही है। हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे।